NH10 पर ज़मीन की बात करें तो 10 से 12 करोड़ रुपए का कम से कम एक किला है। नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज हम आपको बहुत खास चीज़ बताने वाले हैं। जिस प्रकार काफ़ी लोगों के कमेंट और मैसेज में आए थे कि आप भविष्य के भादुड़ शहर के बारे में बताएं, और जैसे जैसे प्लान में भादुड़ शहर बसता गया है और किस प्रकार भादुड़ शहर डेवलप हुआ और किस प्रकार भादुड़ शहर आगे डेवलप होने वाला है, इसके बारे में हम इस बार चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भादुड़ शहर के डेवलपमेंट प्लान, 3 डेवलपमेंट प्लान जो कि हैं वे आ चुके हैं। 2021, 2031, 2041 ये 3 डेवलपमेंट प्लान भादुड़ शहर के लिए आ चुके हैं। 2021 डेवलपमेंट प्लान जा चुका है, 2031 वर्तमान में चालू है और 2041 डेवलपमेंट प्लान इससे आने वाले समय में चालू होगा। हमने फिर से ये फाइलें निकलवाई हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये पेजों का वही गट्ठा है। ये हर एक शहर के लिए बनाया जाता है, जिसमें शहर की अनेक सुख सुविधाएँ इत्यादि दिखाई जाती हैं। इसके बाद आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ मैं। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि 2031 जो आने वाला 2031 का भादुड़ शहर होगा, वह आप इस ये नक्शे में देख सकते हैं, यह शहर होगा 2031 का। इसके बाद आप लोगों को 2041 का जो भादुड़ शहर होगा वो ये होगा, ये शहर। अब इनकी पूरी डिटेल आप लोगों को बताएंगे। सर्वप्रथम आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि नक्शे के माध्यम से हम अंत में इसको समझाएंगे, और जिस भी भाई को नक्शा चाहिए वह फिर से हमें कांटेक्ट करने के लिए कमेंट करें। कमेंट में हम अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, जिस पर व्हाट्सअप करके वह नक्शा प्राप्त कर सकता है। सर्वप्रथम बात करते हैं भादुड़ शहर कैसे बसा हुआ है। भादुड़ हरियाणा का एकमात्र शहर ऐसा शहर है जो सीधे तौर पर दिल्ली से जुड़ा है, जिसके मध्य में कोई गांव नहीं आता। भादुड़ शहर सीधे ही दिल्ली से जुड़ जाता है। अन्य अगर शहरों को देखें तो दिल्ली की परिधि से वह कई कई किलोमीटर दूर होते हैं और बीच में कोई ना कोई गांव आता है जो कि दिल्ली को हरियाणा के किसी शहर या यूपी साइड में जोड़ने का काम करता है। सर्वप्रथम भादुड़ का जो एरिया है वह दिल्ली के पश्चिम साइड में है और यह मुख्य रूप से दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से दिल्ली को जोड़ने का काम करता है। भादुड़ की सीमा वैसे तो कई बॉर्डरों पर लगती है, जैसे झाड़ोदा बॉर्डर और इत्यादि बॉर्डर भी भादुड़ में आने के लगते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो NH10 का बॉर्डर है वह दिल्ली को जोड़ने का काम करता है। अब भादुड़ की बात करते हैं कि भादुड़ में क्या है वर्तमान में। वर्तमान परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो भादुड़ एक डेवलपमेंट के मामले में कभी पीछे नहीं, पिछड़ा शहर नहीं है। यह काफ़ी तरक्की कर चुका है और दिल्ली से चूँकि यह लगता शहर है तो इसकी तरक्की ऑटोमेटिकली संभव है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं भादुड़ में MIE1, MIE2 फुटवेयर इंडस्ट्री जैसे अनेक उद्योग वर्तमान में हैं और हज़ारों के लगभग 3-4 हज़ार के आसपास फैक्ट्रियां भादुड़ में हैं। फुटवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो भादुड़ में फुटवेयर इंडस्ट्री टॉप के मामले में सबसे ज़्यादा, अगर फुटवेयर की बात की जाए तो भादुड़ में टॉप के नंबर पर फुटवेयर इंडस्ट्री भादुड़ में ही है। और अगर भादुड़ में सेक्टरों की बात की जाए, भादुड़ में सेक्टर 6, सेक्टर 7 और अनेक सेक्टर हैं। फ्लैट्स की बात की जाए तो ओमैक्स जैसी नामी कंपनियां भी भादुड़ में हैं। अगर मेट्रो की बात की जाए तो ग्रीन लाइन मेट्रो से भादुड़ शहर जुड़ा हुआ है, जिससे आगे रोहतक तक इस मेट्रो की कनेक्टिविटी की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ की ज़मीन भी उपजाऊ है। बस स्टैंड भी भादुड़ को नया प्रोवाइड करवा दिया गया है। जल्द आने वाले समय में भादुड़ का ऐसा नक्शा तैयार किया गया है जो भादुड़ शहर को 4 पंख लगाने का काम करेगा। और जो पॉड टैक्सी है, भविष्य में पॉड टैक्सी एक ऐसी वाहन यातायात साधन बनाए जाएंगे जिससे भादुड़ जल्द ही जुड़ने वाला है। अब बात करेंगे कि भादुड़ शहर कैसे जुड़ेगा, कौन कौन से गांव की ज़मीन एक्वायर होने वाली है और कैसे भादुड़ शहर नया शहर बढ़ने वाला है। सर्वप्रथम जैसे आप भादुड़ शहर को देखेंगे तो यह दिल्ली से पूरी तरह टच है और दिल्ली से मात्र भादुड़ में आने के लिए कुछ ही समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। मेट्रो और भारतीय रेल के द्वारा भादुड़ शहर को दिल्ली व अन्य शहरों से जोड़ा जाता है। अब जैसे आप जानते हैं कि किस किस गांव की ज़मीन कैसे क्या एक्वायर हुई है, पहले भी एक्वायर हुई है और बाद में भी एक्वायरमेंट होती रही है। तो जैसे आप भादुड़ की संरचना देखते हैं तो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है। भादुड़ की संरचना के माध्यम से हम अब पहले कुछ पॉइंटों पर बात करते हैं कि कैसे क्या होने वाली है और अंत में आपको नक्शा समझाएंगे। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी वीडियो में अंत तक बने रहना। सबसे पहले भादुड़गढ़ की अगर भादुड़ के इतिहास पर चर्चा की जाए तो भादुड़गढ़ में नवाबों का राज होता था कुछ समय के लिए। भरतपुर जैसी रियासतों का भी राज भादुड़ शहर पर रहा। आप भादुड़ में किले के नाम से जो एक इमारत आप देख सकते हैं वह भादुड़ का ऐतिहासिक किला ही बोला जाता है। किले के नाम पर तो मात्र एक इमारत खड़ी रह गई है, वहाँ पर मस्जिद भी होती थी अब जिसमें मंदिर है। और वर्तमान में काफ़ी एरिया था जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। अब मात्र कुछ ही
इतिहास शेष है जिसको आप शायद देख सकते हैं। लेकिन पिछले समय आपने देखा होगा उसको भी सरकार ने जर्जर घोषित कर दिया था, लेकिन अब अभी तक वो डटा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं भादुड़ पुराने शहर। सर्वप्रथम भादुड़ में जटवाड़ा, जो कि राठियों का बसाया हुआ भादुड़ का शहर है, लेकिन यह शहर वर्तमान में इतना बड़ा शहर हो गया है कि कई किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है। वर्तमान जाखोदा गांव से लेकर टीकरी बॉर्डर तक अगर बात की जाए तो 10 से 12-13 किलोमीटर का कम से कम रूट बनता है, और यह 10 से 12 किलोमीटर की लंबाई में पूरा भादुड़ शहर फैला हुआ है। लगभग 10 से 12 किलोमीटर का कोई एरिया छोटा एरिया नहीं होता, यह काफ़ी बड़ा एरिया होता है। जैसे भादुड़ की सर्वप्रथम बात करते हैं कि भादुड़ को कैसे डेवलप किया गया और किस किस प्रकार की वहाँ पर इकाइयाँ आई हैं, और वर्तमान में ज़मीन का क्या रेट है और कहाँ पर ज़मीन खरीदने में फ़ायदा है। सर्वप्रथम हम जाखोदा साइड से बात करते हैं। तो जाखोदा साइड से अगर बात करें तो बहादुरगढ़ में मुख्य रूप से दक्षिणी बाईपास को बनाया गया है। दक्षिणी बाईपास जो भादुड़ के फैक्ट्रियों के पीछे से जाता है उसको दक्षिणी बाईपास बोला जाता है, जो वर्तमान में NH10 का ही पार्ट है। जो पहले पुराना रोड भादुड़ शहर के अंदर से होकर जाता था, ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण नए बाईपास का निर्माण किया गया, जिस पर नए बाईपास पर भी अगर देखें आज के दिन तो काफ़ी वाहनों का दबाव बना रहता है। इसके बाद बाईपास से ही और मुख्य रोड ही शहर की आधारशिला होते हैं। अगर बात करें दिल्ली के परिधि वाले, जो हम काफ़ी समय से बात करते हैं कि दिल्ली के चारों तरफ जिस प्रकार वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे फैला हुआ है, वह भी आसोदा के मार्ग से भादुड़ से खुद को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद अगर छोटे रोडों की बात करें तो छोटे अनेक गांव हैं भादुड़ के अंदर जो वर्तमान में भादुड़ शहर के अंदर समा गए हैं। जैसे जाखोदा एक ऐसा गांव है जो सर्वप्रथम जहाँ से हम बात करें वो जो पॉइंट बनता है, आपने देखा, अब आप अगर कभी रोहतक साइड से बहादुरगढ़ में आएंगे तो आपको एक पॉइंट दिखाई देगा जिस पर किसान चौक के नाम से भी जाना जाता है और पुलिस का बूथ लगा हुआ है। वहीं से भादुड़ शहर तैयार होता है। इसके अगर बाहर की तरफ चले जाएं तो बाईपास के माध्यम से दिल्ली की तरफ जाने का रास्ता है। अगर अंदर से जाएं तो पूरा शहर आपको दिखाई देगा। सर्वप्रथम जाखोदा गांव आता है। जाखोदा गांव की अगर दक्षिण साइड की ज़मीन की बात करें, इन बाईपास के मध्य की जो ज़मीन है जहाँ पर वर्तमान में फुटवेयर इंडस्ट्री की काफ़ी फैक्ट्रियाँ आ चुकी हैं, वहाँ पर ज़मीनों के रेट आसमान छू रहे हैं। और ज़मीन खरीदना किसी नॉर्मल से नॉर्मल, अगर मैन NH10 पर ज़मीन की बात करें तो 10 से 12 करोड़ रुपए का कम से कम एक किला है। लेकिन वर्तमान में ऐसा स्थिति बनी हुई है कि अगर कोई ज़मीन खरीदना चाहे तो उसको ज़मीन नहीं मिल पाती है और वह काफ़ी तकलीफ़ होकर भी अपनी किसी प्रकार की ज़मीन नहीं खरीद सकता। अगर उसके आगे मैं बात करूं जाखोदा गांव की, तो जाखोदा गांव में वर्तमान में इतने श्रमिक हैं कि जाखोदा गांव में किराए के लिए अनेक कमरे बनाए गए हैं, जिससे मुख्य रूप से जाखोदा ग्रामवासियों की आजीविका का काफ़ी अच्छा साधन इनको माना जाता है। अब बात करते हैं, पहले पुराने शहर की बात करते हैं, उसके बाद 2031 का नक्शा आपको समझाएंगे, फिर 41 का भी समझाएंगे। नक्शे में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जितना भी है आपको पूरा हम समझाने का काम करेंगे। इससे आगे की तरफ चलते हैं तो आपको अपने भादुड़ का देवीलाल पार्क भी देखा होगा, उसके आसपास में भी ज़मीन का रेट काफ़ी महंगा है और ज़मीन मिलना वहाँ भी ऐसा ही काम हो रखा है। मुख्य रोड पर तो ज़मीन मिलना मुश्किल के बराबर ही है। अगर सबसे पहले मैन शहर की बात करें तो जैसे नाहरी रोड पर अगर कोई अपनी ज़मीन या देना चाहता है तो वे फ्लोरों में, आजकल फ्लोरों में ज़मीन बिकती है। फर्स्ट फ्लोर की ज़मीन की अगर बात करें तो नॉर्मल एक 10-15-20 गज की दुकान का भी 2 से 3 करोड़ रुपया एक फ्लोर का मांग लिया जाता है, जिसमें ज़मीन आपकी नहीं होगी, मात्र छत का हिस्सा ही आपका होगा, जिसमें आप हिस्सेदार तो हो जाएंगे लेकिन फिर भी आप हिस्सेदार नहीं रहेंगे। तो ज़मीन के मामले में बहादुरगढ़ शहर आसपास के सभी क्षेत्रों को फैल करने का काम करता है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लें, क्योंकि यहाँ की ज़मीन आसपास के क्षेत्र में सबसे महंगी ज़मीनों में शुमार है। बात करते हैं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, और बहादुर में अनेक यूनिवर्सिटियाँ हैं, अनेक कॉलेजेस हैं, सरकारी हैं, प्राइवेट भी हैं, लेकिन भविष्य में इस पर भी ध्यान दिया गया है। अब बात करते हैं इससे आगे की ओर, जैसे पुराने बाईपास से अगर बहादुरगढ़ की तरफ बढ़ा जाता है तो अनेक गांव की ज़मीन पहले एक्वायर हो चुकी है। इन गांवों में अनेक गांव हैं, जैसे कसार, बालोर और अनेक ऐसे गांव हैं जिनकी ज़मीन बहादुर शहर में आ चुकी है, जो अगर आप देखें नक्शे के माध्यम से भी या गूगल मैप से भी अगर आप इसको खोलें तो आपको बहादुरगढ़ में रिहायशी सेक्टर अनेक क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। और रिहायशी सेक्टरों के अलावा अगर आप देखेंगे तो बहादुरगढ़ शहर में आपको फैक्ट्रियों के सेक्टर, फुटवेयर इंडस्ट्री का अनेक एरिया भी देखने को मिलेगा। ये बहादुरगढ़ का वर्तमान शहर है।
अगर भविष्य के शहर की बात की जाए तो जिस प्रकार आपने देखा होगा पीछे जो नाला होता था बहादुरगढ़ में, उसको उत्तरी बाईपास के नाम से नया नाले का निर्माण कर दिया गया है, जिसके ऊपर से रोड बनाया जा रहा है। और जल्द ही रोड के 2 चरणों में रोड को बनाया जाना था। रोड का पहला चरण जो कि साखोड़ गांव के पीछे से बहादुरगढ़ के बाईपास पर इसे जोड़ने का काम करता था, वह कंप्लीट हो चुका है और इसका जल्द ही दूसरा निर्माण की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, जिसे बहादुरगढ़ का उत्तरी बाईपास बोला जाएगा। इसे आसोदा जो माइनर है वहाँ तक जोड़ने का काम किया जाएगा और मुख्य रूप से खरखोदा से बहादुरगढ़ वाले जो आसोदा से गुजरने वाले वाहनों के लिए यह काफ़ी सुगम और सरल होगा। इसके बाद अगर आगे की बात की जाए तो बामडोली गांव की तरफ भी सेक्टर आने की पूरी उम्मीद है और नक्शे के माध्यम से और जो हमें डाटा प्रोवाइड करवाया गया है उसके माध्यम से हम आप लोगों को उसको भी समझाने का काम करेंगे। अब आपको बताते हैं कुछ बारीक चीज़ें। अगर वर्तमान बहादुरगढ़ शहर की बात की जाए तो वर्तमान बहादुरगढ़ शहर में सबसे पहले हम सर्वप्रथम यातायात की बात करते हैं। यातायात के माध्यम से जिस प्रकार आप देखेंगे कि बहादुरगढ़ शहर यातायात के मामले में भी किसी से पीछा नहीं हटा है। मेट्रो की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी और बसों की कनेक्टिविटी का बहादुरगढ़ में ऐसा जाल बिछा हुआ है जो शायद किसी और क्षेत्र में नहीं होगा। जैसे आप डीटीसी हरियाणा क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती, मात्र कुछ ही ऐसे स्टेशन होते हैं जहाँ पर डीटीसी की बसें आती हैं। बहादुरगढ़ भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि दिल्ली ने खुद बहादुरगढ़ को भी खुद से जोड़ा है और डीटीसी की बसें बहादुरगढ़ बस स्टैंड में आती हैं। और बहादुरगढ़ बस स्टैंड से अनेक क्षेत्रों में जैसे जम्मू, देश के अनेक कोने, राजस्थान, हिमाचल इत्यादि क्षेत्रों में भी हरियाणा रोडवेज बसों की सुविधा है, जिससे बहादुरगढ़ की कनेक्टिविटी डायरेक्ट दूसरे प्रदेशों से है। मध्य में कोई शहर आता है उससे भी बहादुरगढ़ शहर अपने आप को जोड़ने का काम करता है। आप नक्शे के माध्यम से अगर हम देखें तो काफ़ी गाँवों की ज़मीन एक्वायर हो चुकी है और सेक्टरों में अगर फुटवेयर में बात करूँ कि भविष्य में आने वाला क्या है तो उस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंस। बहादुरगढ़ में रेजिडेंस फिर से आएगा। इसके बाद रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, वेयर हाउस एंड स्टोरेज, ऑफिसर एंड बैंक इंक्लूडेड गवर्नमेंट ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स, होटल, ट्रांसिट बिल्डिंग्स, हाउसेज, रेजिडेंशियल और फिर प्रोफेशनल भी आएंगे यहाँ पर। अगर सर्विस इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री भी आएंगी। ट्रांसपोर्ट का माध्यम जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का भी माध्यम है और भविष्य में टेलीविज़न स्टेशन तक की बनने की भी उम्मीद बहादुरगढ़ शहर में जताई जा रही है। आप ध्यान दीजिए, एकमात्र बहादुरगढ़ शहर नहीं, इसके आसपास के गांव भी इससे डायरेक्ट रूप से जुड़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक यूटिलिटीज़ की। वाटर सप्लाई के लिए साधन प्लांट्स बनाए जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम रहेगा, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल रहेगा, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज के लिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल सेक्रेटरीट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज, लॉ कोर्सेज, जेल, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट एंड रेजिडेंस इत्यादि की सुविधा भी यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद ओपन स्पेस के लिए जिम, पार्क्स इत्यादि की सुविधा भी दी जाएगी। और एग्रीकल्चर लैंड, आप ध्यान दीजिए, अन्य नक्शों में आप लोगों ने देखा होगा मात्र एग्रीकल्चर लैंड लिखकर उसको छोड़ दिया जाता था। इस नक्शे में 800 नंबर को एग्रीकल्चर लैंड में शो किया गया है और 800 नंबर एग्रीकल्चरल लैंड को भी यूज किया जा सकता है। और वो यूज इस प्रकार है जैसे मार्केट गार्डन, ध्यान दीजिए आप, एग्रीकल्चर लैंड को भी यूज किया जा सकता है। बहादुरगढ़ शहर में 800 नंबर दिया गया है और ध्यान दीजिए तो मार्केट लैंड, ऑर्किड एंड नर्सरीज, लैंड अंडर स्टेपल कॉर्प्स, फॉरेस्ट लैंड, मर्सी लैंड, लैंड अंडर वाटर एंड डेयरी फार्म। आपने सुना कि बहादुरगढ़ क्षेत्र के जो गांव हैं उनकी ज़मीन जो एग्रीकल्चर लैंड घोषित की जाती थी उनको भी यूज किया जा सकता है, जिसके लिए शायद आपको कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़े, लेकिन उस लैंड को आप अन्य चीज़ों में भी यूज कर सकते हैं। अब बहादुरगढ़ शहर की परिकल्पना एक ऐसे शहर की, भविष्य के शहर के रूप में की जाती है। एक मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे विदेशों में बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर बनाकर शहर को विकसित करने का काम किया जाता है। जिस प्रकार फ्लोर पर फ्लोर बनाकर विदेशों में उस तर्ज पर बिल्डिंगों को विकसित करने का काम किया जाता है, वह एक नए शहर को बनाने का काम किया जाता है। लेकिन इसके उलट हमारे देश में बिल्कुल विपरीत है। हमारे यहाँ पर फ्लोर की बजाय चौड़ाई के क्षेत्र में नए शहर को बढ़ाने का काम किया जाता है। इसी तर्ज पर आपको नक्शा हम समझाएंगे और आप बताएंगे कि भविष्य का शहर कैसा होगा। ज़मीनों के रेट की अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं, अगर जाखोदा गाँव में ज़मीन के कई रेट हैं, करोड़ों में ज़मीन मुख्य रोड की, एक 10 से 12 करोड़ का एक नॉर्मल किला अगर आप खरीदना चाहें
कम से कम उसकी कीमत है। अगर वह वहीं जाखोदा में आसोदा की साइड में अगर आप ज़मीन खरीदना चाहें तो उसका रेट उससे ज़्यादा तो कम नहीं होगा, लेकिन 3-4 करोड़ का किला है। ये नॉर्मल से नॉर्मल रेट है और वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को पता है कि यहाँ की ज़मीन काफ़ी वैल्यूएबल है और आने वाले समय में ज़मीन का रेट और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो वह लोग उस ज़मीन को बेचने का काम नहीं करते, वह अपनी ज़मीन को बचाए हुए हैं ताकि आने वाले भविष्य में उनकी ज़मीन की और ज़्यादा कीमत हो जाए। अब इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बहादुरगढ़ शहर के जैसे जो पुराने गांव हैं, जो बहादुरगढ़ शहर के बिल्कुल अंदर समा चुके हैं, साखोड़ जैसे गांव, वहाँ पर ज़मीन का रेट भी सेम। मुख्य रोड पर तो ऐसे ही हालत है, 14-15 करोड़ रुपए का एक किला मिलता है, लेकिन वो मिलता ही नहीं। अगर पीछे की बात की जाए तो वहाँ पर 8 से 9 करोड़ रुपए का नॉर्मल किला मिलता है। और भविष्य में अगर सरकार इस ज़मीन को एक्वायर करती है तो वहाँ पर मुख्य भी वहीं 3 रेट सरकार देगी। अगर वैसे खरीदें, रजिस्ट्री वहाँ की महंगी है तो 14 से 15 करोड़ का एक किला, लेकिन सरकार एक्वायरमेंट में उनको खरीदेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन एक्वायर जो सरकार ने करनी थी, शहर बसाने की प्रक्रिया वो कर चुकी है। लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे हम बात करें जाखोदा से पीछे और जो आसोदा बहादुरगढ़ वाली रेलवे लाइन है, उनके मध्य का जो स्पेस बचा हुआ है, उस स्पेस के मध्य नए शहर का नक्शा तैयार किया गया है। अब 2031 और 2041 के प्रोजेक्ट के नक्शे को हम समझाने का काम करते हैं। आप नक्शे के माध्यम से अब समझने का काम कीजिए। तो जिस प्रकार हम आप लोगों को नक्शा समझाने का काम करते हैं, सर्वप्रथम अगर बात करें तो आप इस पॉइंट पर आइए। आप लोगों ने ये बहादुरगढ़ का बाईपास है, उत्तरी बाईपास इसको बोला जाता है। और आप ध्यान दें, थोड़ा ध्यान दें, ये उत्तरी बाईपास का एरिया है। यहाँ से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बहादुरगढ़ का दक्षिणी बाईपास है और ये बहादुरगढ़ के अंत तक जाता है। अब बात करते हैं आगे के पॉइंट की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 2031 का नक्शा है। आप लोगों ने पॉइंट में देख लिया होगा। ये पहले 2031 का हम शॉर्ट के माध्यम से समझाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। अगर किसी को नक्शे चाहिए तो हमसे मांग सकता है। अब बात करते हैं पहले, अभी वर्तमान में बहादुरगढ़ यहाँ पर है 2021 के नक्शे के माध्यम से। ये रोड है, इस रोड को मैंने आपको दिखा दिया, ये रोड है। इससे पीछे अब आपने देखा होगा कुछ कुछ इंडस्ट्री डेवलप होने लगी हैं। बात करते हैं जो मुख्य रूप से बहादुरगढ़ का जो मेन बाईपास है, उसके पास जो आएंगे, मेन बाईपास से पीछे की तरफ से एक रोड और निकाला जाएगा। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, ये मुख्य बाईपास रह जाएगा और इसके बाद एक रोड निकाला जाएगा जो मुख्य NH9 से कनेक्ट होकर इसी के तर्ज पर, इसी के साइड चला जाएगा। यह मुख्य रूप से यहाँ पर आकर ये रोड ख़त्म हो जाएगा, जो कि फ्रॉम सैदपुर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आकर ये ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं ये कैसे खत्म होगा। जाडोदा बॉर्डर, ये आप ध्यान दीजिए, ये जाडोदा बॉर्डर का एरिया नजफगढ़ की साइड वाला रोड, इससे पहले ये खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसके पास इन रोडों के मध्य जो वर्तमान में दक्षिणी बाईपास है और इसके पीछे जो एक आप और देख रहे हैं, इनके मध्य में क्या क्या आएगा। तो आप ध्यान दीजिए, 420, 450, 460 और 470 पॉइंट है। इन पर आप देखते रहिए। मैं आपको बता दूं, 420 में आएगा रोड ट्रांसपोर्ट डिपोट पार्क्स एरिया, और इसके बाद 430 में आएगा डॉकयार्ड एंड जेटीज। 400 जैसे इसमें आप देख सकते हैं 460 नंबर पर अगर देखें तो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, जैसे कोई न्यूज़ चैनल या रेडियो ETC के बारे में आ सकते हैं। इसके बाद 470 नंबर पर टेलीविज़न स्टेशन की भी उम्मीद बहादुरगढ़ के इस क्षेत्र में जताई जा रही है 2031 तक। इससे आगे बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है 319, 320 और 330 पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो 319 में बात करें तो 319 में और 320 में सर्विस इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री वाला एरिया आप वर्तमान में भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ ETC आने वाली आ रही हैं और वर्तमान में कुछ तो चालू भी हो गई हैं। इससे आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं ये गांव है विलेज खेड़का मुसलमान, 35 नंबर दिया गया है इसको। 35 नंबर के बाद बात करते हैं 210, 240, 250। अगर इन पर बात करें 210 में यहाँ पर बाईपास के बिल्कुल दक्षिणी बाईपास के बिल्कुल नज़दीक 210 में रिटेल ट्रेड, और इसके बाद 240 में बात करें तो ऑफिस एंड बैंक इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिस, और 250 में बात करें रेस्टोरेंट, होटल और इंस्टीट्यूट ETC की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी।
मुख्य रूप से अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो बाईपास के आसपास इस शहर को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर 100 नंबर भी है जो कि रेजिडेंशियल के लिए ये एरिया छोड़ा गया है और वर्तमान में यहाँ पर कोई प्राइवेट सोसाइटी लोगों के लिए कुछ काटने का काम कर रही है। यहाँ पर भी फ्लैटों के लिए छोड़ा गया है और ये आप झज्जर रोड देख सकते हैं, झज्जर रोड देख सकते हैं आप। इसके बाद आपको पता लगेगा कि ये एरिया इस प्रकार डेवलप किया गया है। इससे आगे आप बात करें 450 और 460 नंबर आप लोगों को दिखाई देगा तो यहाँ पर टेलीग्राफ ऑफिसेज, टेलीफोन एक्सचेंज और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। इससे आगे बात करें तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में यहाँ पर 420 नंबर ये बहादुरगढ़ का बस स्टैंड का एरिया है, यही ये बहादुरगढ़ का बस स्टैंड है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं पॉइंट के माध्यम से, आप जो ये देख पा रहे हैं 9A, ये वर्तमान में बहादुरगढ़ का सेक्टर 9A है। यहाँ पर रेजिडेंशियल के लिए ये लाइनें बहादुरगढ़ के नक्शे में दिखाई गई हैं, इन पर आप ध्यान दे सकते हैं। जितना भी लाइनों का एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये सारा रेजिडेंशियल एरिया आपको दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि इसके पीछे की साइड से अगर जाखोदा गांव के आगे से, जैसे यहाँ से हम अंदर की तरफ घुसते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रोड और बनाया गया है, और इस रोड की अगर बात करें तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ बहादुरगढ़ शहर को जोड़ने आएगा। वर्तमान में यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है। यहाँ पर बात करें तो क्या आएगा, 310 से 340 नंबर दिया गया है। यहाँ पर इस नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर 310, यहाँ भी इंडस्ट्रीज आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ये रेलवे लाइन है और ये बहादुरगढ़ के अंदर से जो मेन NH10 रोड है उसकी मध्य की हम बात कर रहे हैं। इससे रेलवे लाइन से अगर आप पीछे की ओर और देखें तो ये जो आपको रोड दिखाई दे रहा है, जो वर्तमान में बदरो बहादुरगढ़ की गंदा नाला था उसके ऊपर वाला जो रोड था, ये वो रोड है। आपको ये रोड दिखाई दे रहा है ये रोड, ये वही रोड है। अब इनके मध्य भी काफ़ी कुछ आएगा। यहाँ पर या बात करें तो 250 नंबर दिखाया गया है। रेस्टोरेंट, होटल, सरकारी ऑफिस के लिए इस जगह को रखा गया है। यहाँ 210 से लेकर यहाँ पर भी कुछ थोड़े एरिया में फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं। इससे आगे की बात करें तो यहाँ पर 610 से लेकर 630 नंबर दिखाया गया है, जहाँ पर इस एरिया में बिल्कुल रेलवे लाइन के और बाईपास के मध्य की जो वे हैं वहाँ पर बात करें तो हमें नया रोड आने की संभावना है। और रेलवे लाइन, ध्यान दीजिए आप, ये रेलवे लाइन दिखाई दे रही है आपको, और ये रोड इस प्रकार देखें, ये जो बहादुरगढ़ का नया रोड निकाला गया है, जो उसके ऊपर से ये वो रोड है, और यहाँ से एक नया रोड निकालने की संभावना जताई जा रही है। ये यहाँ पर बामडोली गांव की जो ज़मीन है, ये ध्यान दीजिए, बामडोली गांव आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 800 नंबर रखा गया है, जिसमें मार्केट गार्डन, ऑर्चर्ड, नर्सरीज, लैंड अंडर स्टेपल कॉप्स, ग्रेजिंग लैंड, पेस्चर, फॉरेस्ट लैंड, मर्सी लैंड, लैंड अंडर वाटर एंड डेयरी फार्म के लिए भी 800 नंबर को यूज किया जा सकता है। जैसे अन्य में एग्रीकल्चर बोला जाता था, यहाँ पर इनका साफ स्पष्ट दिखाया गया कि इनके रूप में कुछ कागजी कार्रवाई करके यूज किया जा सकता है। ये 2031 का नक्शा हमने शॉर्ट में समझा दिया है आपको। आप एक बार फिर मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये पुराना बाईपास है, ये रेलवे लाइन है जो रोहतक से दिल्ली के लिए जाती है, और ये यहाँ पर रोड है जो नया बाईपास के नाम से निकाला गया है, जो कि इसकी आगे की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसको आसोदा गांव से जोड़ने का काम किया जाएगा बदरों के ऊपर। और इसके बाद ये आपको पूरा एरिया समझाया। अब हम आपको 2041 का नक्शा समझाने का काम करते हैं। 2041 का नक्शा आप लोगों को बताते हैं कि कैसे क्या 2041 में होगा। ये 2041 का नक्शा आप देख सकते हैं, पहले जूम के माध्यम से ये लिख रखा 2041। ये बहादुरगढ़ मास्टर प्लान 2041 का नक्शा है। इसमें कुछ बारीकियां हैं, आपको समझाते हैं हम कैसे क्या होगा।
आप देखें, थोड़ा शॉर्ट में ही इसको दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि अभी भादरोड का डेवलपमेंट प्लान 2031 ही चालू है और 2041 के डेवलपमेंट प्लान के बारे में हम शॉर्ट में ही अगर बताएं तो बेहतरीन होगा। और यह नक्शा काफ़ी समय से पहले तैयार कर दिया गया। अब ध्यान दीजिए, ये रेलवे लाइन, आपको फिर से मैं बता दूं, ये रेलवे लाइन है। ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है ना, अब ये रोड, ये भादरोड का जो उत्तरी बाईपास के नाम से जाना जाता है, ये उस रोड को बोला गया है, क्योंकि ये नहर के ऊपर आता है। और रेलवे लाइन को यहाँ पर मुख्य रूप से ये कनेक्ट करने का जो पॉइंट है, इसको ध्यान दे तो बराई से भादरोड आते समय साखोड़ गाँव के पास ये फाटक है, ये वहीं फाटक का पॉइंट है। ध्यान दीजिए, ये बराई गांव की तरफ चला जाएगा, इससे आगे आसोदा की तरफ चला जाएगा, जो डायरेक्ट वहां से शहर को जोड़ने का काम करेगा। अब इस नक्शे में और उस नक्शे में आपको फ़र्क दिखा देता हूं कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बामडोली गांव के बिल्कुल पास में सेक्टर का एरिया आ गया है। 2041 के अंदर का प्लान पास हो चुका है और भादरोड के अंदर सेक्टर का एरिया बामडोली गांव तक आ गया है। और इसी पर तर्ज पर यहाँ से आपने देखा कि किस प्रकार डेवलप हुआ। यहाँ पर एक रोड जैसे यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे आपने देखा था कि बाईपास से पहले एक रोड निकाल दिया गया था, इस रोड के पीछे का एरिया आपने शायद नहीं देखा। यहाँ पर ये एरिया भी डेवलप कर दिया जाएगा और इसमें भी इंडस्ट्री को बढ़ा दिया जाएगा। ये एरिया उस पहले 2031 प्लान में नहीं था। और आने वाले प्लान में आसोदा चौकी के पास बस स्टैंड की सुविधा है, जो कि यहाँ पर लगभग यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों नक्शों को हमने काफ़ी बारीकी से आपको दिखाया। अब मैं एक छोटे से पॉइंट में बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। तो ध्यान दीजिए, इस 2031 नक्शे के अंदर रेजिडेंशियल सेक्टर आएंगे, जो कि नेबरहुड पैटर्न पर आधारित होंगे। कमर्शियल में यूज करें तो रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, रेस्टोरेंट, सिनेमाज, अदर प्लेसेस आएंगे। अगर इसके बाद इंडस्ट्रियल की बात की जाए, सर्विस, लाइट एंड हैवी इंडस्ट्रीज आएंगी। रेलवे, यार्ड, सीडिंग, रोड ट्रांसपोर्ट्स, डिपोट्स, पार्किंग एरियाज आएंगे। एयरपोर्ट एंड एयर स्टेशन का वर्तमान में मंडोठी के पास ही दिखाया गया है, जो कि सापला के अंदर है। पब्लिक यूटिलिटीज, वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन, वाटर ट्रीटमेंट प्लान, सॉलिड वाटर का जो डिस्पोजल होगा वो, पब्लिक सेमी पब्लिक यूजेज, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ओपन स्पेस, पार्क्स, ईटीसी की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। और एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड डेयरी फार्म के लिए होगा और आजार नेचुरल कंजर्वेशन जोन के लिए रिजर्व करके रखा गया है। अगर किसी भी भाई को यह नक्शा चाहिए तो मैं व्हाट्सएप कमेंट के माध्यम से मैसेज करें, हम आपको नक्शा प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। तो जैसे हमने आपको इस नक्शे को बारीकी से समझाने का काम किया, भादरोड का मास्टर प्लान 2021 जा चुका है, 2031 और 2041 को हमने आप लोगों को दिखाने का काम किया। तो आप लोगों से यही अनुरोध है, जिस भी को भाई को इस नक्शा चाहिए तो हमें कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से हम आपको अपना नंबर देंगे और नक्शा आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और ऐसे अगर कोई भाई चाहता है कि हम उनके शहर का मास्टर प्लान या नया वह शहर कैसा होगा, अगर उसके बारे में कोई जानना चाहता है तो भी हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से यही उम्मीद है कि ऐसी अनेक वीडियो हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। और ज़मीन के रेट जैसे मैंने आपको बता दिए हैं, काफ़ी महंगी ज़मीन होने वाली है। और जो आसपास के गाँव आसोदा बराई की जो ज़मीन है उसके रेट भी कुछ कम नहीं है, उस ज़मीन के रेट भी काफ़ी आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। वर्तमान में रेट कम है लेकिन आगे बढ़ जाएंगे। इसी के साथ यही उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को, पूरी वीडियो को आपने देखा होगा। आप लोगों से हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।